विशेषण। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर बड़े बड़े पेड़ों के जंगल है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियाँ झूम रही है। ऊपर दिए रंगीन शब्द इस पत्र में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर हो जाती है। वे शब्द जो संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संख्या शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में बड़ा, शानदार, बड़े बड़े, कड़ाके की, ऊंचे ऊंचे विशेषण शब्द क्रमशः मकान, बाग, पेड़ों, ठंड एवं पेड़ों की विशेषता बता रहे हैं। अतः मकान, बाग, ठंड, पेड़ विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, रंग, दशा, आकार आदि का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिश्रमी किसान की सबने तारीफ की। चटपटे भोजन से सावधान रहना चाहिए। वर्षा की नन्ही बूंदें तालाब में गिर रही थी। यहाँ परिश्रमी, चटपटे तथा नन्ही गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण: मोटी लड़की, सांवला लड़का, पवित्र स्थान, अमीर लोग, कमजोर बच्चा, मीठा आम, कोमल फूल, जापानी खिलौना, बुद्धिमान व्यक्ति, चौड़ा रास्ता, पीला केला, गुलाबी साड़ी। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के मापतोल संबंधी परिमाण को बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी शक्कर ले आओ, मुझे 100 किलो चावल चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर आदि। माँ ने 2 किलो दूध से खीर बनाई। 1 कटोरी चीनी हलवे में डाल दो। 1 लीटर पानी वाली बोतल दे दो। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो विशेष्य के परिमाण का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी, कुछ, ज्यादा, अधिक, बहुत आदि। थोड़ा पानी पिला दो भाई। मैं ज्यादा खाना नहीं खाता। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। बोतल में अधिक तेल था। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संख्या की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 2, 5, दुगुना आदि। पिताजी ने 1 दर्जन संतरे खरीदे। मिनी 5 वर्ष की है। दीवार में चूहों ने एक बिल बना लिया था। आज 10 पतंग ले आना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संख्या की निश्चित संख्या का बोध ना हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़े, कई, सब आदि। पलंग पर कुछ धुले हुए वस्त्र रखे हैं। सारे खिलाड़ी थक चुके थे। हमारे पास थोड़े ही रुपए बचे थे। सब लड़के पिकनिक पर जा रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम वाक्य में संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस, उसके, कोई, किसी, क्या, जो आदि। उस बच्चे से बात मत करना। उसके कमरे में एक सांप था। तुम क्या काम कर रहे थे? जो लोग यहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में हम अक्सर गलतियां करते हैं, अतः इनके अंतर को समझना आवश्यक है। इनके अंतर को समझने के लिए ये ध्यान रखिए कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द किसी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे सर्वनाम है, वहाँ कोई खड़ा है, यह घर मेरा नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। सार्वनामिक विशेषण, वहाँ
कोई आदमी खड़ा है। यह मेरा घर नहीं है। मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूंगा। विशेषण तथा विशेष्य में संबंध। विशेषण द्वारा जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनामों को विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल टमाटर में लाल विशेषण है तो टमाटर विशेष्य। अन्य उदाहरण विशेषण काला, पीला, परिश्रमी, छोटा। विशेष्य भालू, आम, किसान, लड़का। विशेषणों की तुलना। विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं, अतः उन्हें हम तुलनात्मक ढंग से जान सकते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण दोष का उल्लेख किया जाता है। जैसे वह तीव्र बुद्धि का बालक है। पत्थर कठोर होते हैं। उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से अधिक या कम तुलना में बताया जाता है। जैसे मीता नीता से मधुरतम गीत गाती है, सोनू मोनू से श्रेष्ठतर है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। यह निम्नतम श्रेणी का कोयला है। यह स्थान उस पहाड़ी से निकटतम दूरी पर है। तत्सम शब्दों के लिए मूलावस्था में मूल गुण, उत्तमावस्था में मूल गुण के पश्चात तर और उत्तमावस्था में मूल गुण के साथ तम प्रत्यय प्रयोग होता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। शूद्र, शूद्रतर, शूद्रतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। महान, महानतर, महानतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निकट, निकटतर, निकटतम। प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बहुत ठंडी लस्सी है। चाकू ज्यादा तेज है। यह जगह अत्यंत खूबसूरत है। ऊपर के उदाहरणों में बहुत, ज्यादा तथा अत्यंत शब्द क्रमशः ठंडी, खूबसूरत तथा तेज विशेषणों के पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इन विशेषणों को, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो वाक्य में विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे लंबा, ऊंचा, सुंदर, दुष्ट आदि। किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा, प्रत्यय और विशेषण। संज्ञा परिवार, प्रत्यय इक, विशेषण पारिवारिक। नीति इक, नैतिक। कपट ई, कपटी। अधिकार ई, अधिकारी। रमण ईय, रमणीय। भारत ईय, भारतीय। गुणवान, गुणवान। बुद्धिमान, बुद्धिमान। कृपा आलू, कृपालु। दया आलू, दयालु। शिक्षा इत, शिक्षित। पुलक इत, पुलकित। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम यह, विशेषण ऐसा। जो, जैसा। तुम, तुम्हारा। वह, वैसा। मैं, मुझसे। कौन, कैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया भूलना, विशेषण भुलक्कड़। पूजा, पूजनीय। खेलना, खिलाड़ी। झगड़ना, झगड़ालू। अड़ना, अड़ियल। रक्षा, रक्षक। टिकना, टिकाऊ। लड़ना, लड़ाकू। भागना, भगोड़ा। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय और विशेषण। अव्यय नीचे, विशेषण निचला। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। पीछे, पिछला। आगे, अगला। बाहर, बाहरी। उपसर्गों से बने विशेषण। उपसर्ग नीर, विशेषण निर्बल, निर्दोष। कु, कुमार्ग, कुमति। निस, निश्चल, निष्फल। दुर, दुर्गंध,
दुर्लभ। ध्यान देने योग्य बातें। कई बार जब वाक्य में संज्ञा ना हो तो विशेषण को ही संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे वीरों का आदर करना चाहिए, छोटों की मदद करो। हमने सीखा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों द्वारा बनाए जाते हैं।